वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ ईथर को लेके आपके पास। और एक खुशी की बात यह है कि 4 साल पूरे हो गए इसके और 50,000 किलोमीटर पूरे कर चुकी है ये। अब मैं तो देखो सीधा सीधा बता रहा हूँ, काफ़ी खुश हूँ प्रोडक्ट से। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में बताता रहूँगा इसकी हर एक चीज़, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। ओवरऑल तो बढ़िया ही है, लेकिन आप क्योंकि 4 साल में मैंने काफ़ी देख लिया है। 4 साल में इसने 4 बारिश, 4 गर्मियाँ, 4 सर्दियाँ और पता नहीं क्या क्या ही देखा होगा। तो मैं आपको पूरा A to Z डेप्थ में बताता जाऊँगा। जितना आप वीडियो में जुड़े रहेंगे उतना डेप्थ में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 साल में कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेकडाउन इसका आया ही नहीं है, कभी भी मेरे को इसने धोखा नहीं दिया है। तो सबसे खुशी की बात यही है मेरे लिए कि इसने मुझे हैरान नहीं किया, घर में भी सब बढ़िया रहा। नो डाउट इसकी बैटरी एक बार रिप्लेस हो चुकी है अंडर वारंटी। अब उसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में टेस्टिंग में बहुत इसको एग्रेसिवली चलाया है, जिसकी वजह से बैटरी का परफॉर्मेंस लगभग 40,000 किलोमीटर में और 3 साल के जस्ट पहले थोड़ा डिग्रेड होना चालू हो गया था। फिर सर्विस वालों को जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपका एलिजिबल है बैटरी रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। तो विदाउट पेइंग एनी मनी, एक्स्ट्रा मनी, मेरा बैटरी रिप्लेस हो गया था। बहुत टाइम लगा करीबन मेरी गाड़ी 2 महीने ईथर सर्विस स्टेशन में ही थी। अच्छी बात ये थी कि जब तक मेरी गाड़ी वहाँ थी तब तक उनने एक उनकी गाड़ी सर्विस व्हीकल हमें दिया था ताकि हमारा डे टू डे काम ना रुके। तो मैं ये बोलूँगा कि एज अ सर्विस मुझे तो अच्छी सर्विस मिली है फ्रॉम ईथर। नो डाउट टाइम ज़्यादा लगा, 2 महीने लगे मेरी बैटरी को चेंज होते, ठीक है। उसके अलावा वारंटी के अंदर कोई मेजर तो चेंज नहीं हुआ था। बट ये जैसे ये मेरा फर्स्ट जनरेशन ईथर है, तो इसमें मिरर्स पहले थे एक ही डायरेक्शन में मूव होते थे। तो ये अपना लेटेस्ट वाले जो मिरर्स हैं वो अंडर वारंटी चेंज हो गए। यहाँ पे क्रैक्स थे वो चेंज हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर ये जो है इसके साइड जो विंगलेट्स हैं ये एक बार डैमेज हो गए थे दोनों साइड के, तो वो वारंटी में चेंज हुए थे, वो मैंने पेड में ही करा है। बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि गाड़ी कभी गिरी होगी पार्किंग लॉट में या कहीं कैसे भी। एक बार तो बारिश में इतना पानी था और मैं स्पीड में चलाया तो ये विंग्स में जब पानी का फोर्स आया तो ये बाहर आ गया था। तो ये बेसिकली ये चेंज हुआ है जो हमें करा है। टायर्स ये आगे वाला स्टॉक है, देख लीजिए। अभी 50,000 किलोमीटर में भी है और मेरा तो काफ़ी एग्रेसिव ड्राइविंग है, तो आगे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेक पैड्स देखो, अभी थोड़ा ये शॉकर थोड़ा लीक है, इसको ले जाऊंगा मैं, ठीक है। एंड इसके ब्रेक पैड्स लगभग 3 बार तो आगे के कुछ चेंज हुए होंगे, 3 टाइम्स आगे के चेंज हुए और पीछे के लगभग 4 बार चेंज हुए होंगे। एंड पीछे का टायर ये तीसरा टायर है। पहला जैपर था स्टॉक, वो बढ़िया चला। फिर मैंने मिशलिन डाला था, मिशलिन बेकार है, और फिर से जैपर डाला है, बढ़िया। फिर ये मेरा मडगार्ड डैमेज हो गया था, तो ये मेरा आई थिंक इंश्योरेंस में चेंज हुआ है। ये इंश्योरेंस में एक बार चेंज हुआ है, ये भी इंश्योरेंस में एक बार चेंज हुआ है। फिर ये कुछ चेंज नहीं है। दिस इज स्टॉक, दिस इज स्टॉक, दिस इज स्टॉक, दिस इज स्टॉक, दिस इज ऑल्सो स्टॉक, 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 और ये भी स्टॉक है। ब्रेक लीवर्स शायद आई थिंक सो बहुत स्टार्टिंग में कहीं गिर के थोड़ा टूट गया था, तो एक चेंज हुआ है इसका, वो पेड में ही था वो। एंड स्विचेस सारे स्टॉक हैं इसके, अभी भी स्विचेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। स्टैंड भी इसका स्टॉक है, 50,000 किलोमीटर ये स्टॉक। सब बहुत डाउट करते थे ये वाला मैकेनिज्म कि वो चलेगा नहीं चलेगा, बट अभी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड इसकी बेल्ट जो है पीछे दिखाता हूँ, ये जो बड़ी वाली बेल्ट है लगभग शायद 2 बार चेंज हो चुकी है। और अंदर जो छोटी वाली है इधर मोटर के पास वाली, ये देखो ये वाली है, ये शायद
एक क्या दो, मतलब ये 3 बार हुई है और ये 2 बार हुई है, ऐसा है। एंड साड़ी गार्ड भी वही है, ये बेसिकली चेंज हो गया है। ये है ना नीचे है ना, तो ये नीचे कहीं पार्किंग आर्किंग में फुटपाथ पे ये लग के ये टूट गया था, तो ये चेंज हुआ है, पेड़ में ही चेंज हुआ है। एंड फिर इसकी मोटर स्टॉक है, मोटर गजब है। अभी 50,000 किलोमीटर के बाद भी अभी मोटर एकदम कंप्लीट चल रही है, पावर भी है उसमें अभी भी। फिर इसका जो स्पीड कंट्रोलर है, हाँ जो स्पीड कंट्रोलर है वो चेंज हुआ है पेड़ में, क्योंकि बात क्या थी, बाढ़ में पानी में जब गई है तो बैटरी को तो कुछ नहीं हुआ। इनने डिस्प्ले में क्या लगाया शोरूम में, एक्वेरियम के अंदर बैटरी डुबा के रखी है, तो बैटरी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इसका स्पीड कंट्रोलर है वो फूक गया था इस बार बारिश के टाइम पे, तो वो खर्चा पड़ा मुझे लगभग 25,000 का 25,000 का खर्चा करना पड़ा मेरे को। यस, तो वो कर रहा, लेकिन अभी बढ़िया है, अभी तो चल रही है, कोई इशू नहीं। चार्जिंग पोर्ट भी इसका बढ़िया है। हाँ मतलब फ्लैप थोड़ा वो है डिंगली लेकिन ठीक है, बाकी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में जो चार्जर लगाया हुआ है, मेरे पास दोनों चार्जर है, वॉल माउंटेड भी है और पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल तो बहुत कम यूज़ होता है, रखा रहता है, लेकिन जो वॉल माउंटेड है वो अभी भी परफेक्ट है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। एक बार स्टार्टिंग में हुआ था ख़राब, हाँ वो भी एक बार चेंज हो चुका है, लेकिन अंडर वारंटी, वो स्टार्टिंग में ही हो गया था। 1 साल के अंदर ही वो उसमें कोई दिक्कत आई थी और चेंज हो गया। फिर जब से वो लगा है तो अब से 3 साल हो गए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चल रहा है। प्रीटी मच ओवरऑल तो सेटिस्फैक्टरी है। अच्छी बात अब आज भी ये लगती है कि जैसे मेरे को कहीं पे भी जाना होता है तो इसके पब्लिक चार्जर्स अवेलेबल है और आज भी फ्री में चार्ज हो पा रही है बैटरी मेरी, आज भी प्रॉपरली चार्ज हो पा रही है। उसको मैं कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ, मेरे को इतना वो नहीं होता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही फास्ट चार्जिंग यूज़ करनी पड़ी थी मेरे को रात में अर्जेंटली, तो आज भी वो कर पा रहे हैं, जो कि दूसरे ब्रांड्स में पॉसिबल नहीं है। अपने एथर में है फास्ट चार्जिंग अवेलेबल, उससे हो जाता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू फील स्पेशल अबाउट इट। इसकी स्क्रीन अभी भी स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन में। और सॉफ्टवेयर वगैरह है, सॉफ्टवेयर अब मैंने सब्सक्रिप्शन मैंने अभी बंद करके रखा हुआ है, मेरे को ज़रूरत लग नहीं रही थी तो मैंने लिया नहीं। इसका सर्विस पैकेज भी आता है, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, मे बी देखो शायद लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी ले लेंगे। सो दिस इज़ प्रीटी मच, आई थिंक आई हैव कवर्ड इट। अब राइड में एक्सपीरियंस में बताता हूँ। ये तो हुआ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल बात ये है कि चलाने में आज भी मज़ा आती है। बैटरी जो इसमें जो सेकंड बैटरी जो लगी हुई है उसको 10,000 किलोमीटर लगभग हो गए हैं, तो 10,000 किलोमीटर में भी अभी एकदम नया जैसा पंच है। अब 90, 91, 92 आराम से टच हो जाती है ये गाड़ी, और एक्सेलरेशन भी बहुत अच्छा है, मोटर का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आई थिंक अगर मेरी पहली बैटरी अगर 40,000 चली एग्रेसिव राइडिंग में, और ये तो अभी एग्रेसिव अभी इतने नहीं चला रहा मैं, खैर आराम से चलाता हूँ, तो आई थिंक एटलीस्ट 40-50,000 किलोमीटर और इसकी बैटरी चल जानी चाहिए अगर मैं पहली वाली बैटरी के साथ कंपेयर करूँ तो। यस, लाइफ है अभी एथर में, बढ़िया प्रोडक्ट है, मजबूत है, टेंशन फ्री है, सबसे बड़ी बात वही है। तो यस, आई एम हैप्पी कस्टमर ऑफ एथर। तो अभी मैं सोचता रहा हूँ एक और ईवी लेने के लिए, और मैं फिर से आई विल पुट मनी ऑन एथर। शायद ये एथर 450X मॉडल में नहीं डालूँ, रिस्टा जो नया मॉडल है फैमिली स्कूटर उसमें डाल सकता हूँ, क्योंकि आई लव द रिलायबिलिटी एंड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव। तो यस, आई विल गो फॉर एथर अगेन। सो that proves that yes, long term सही व्हीकल है, you can go for it। तो अब मैं आपको एक बार एथर को चला के दिखाता हूँ विद फुल एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी देखो ये वॉर्प मोड पे है,
फास्टेस्ट मोड पे है, 62% बैटरी इसकी है, मतलब 100% में डेफिनेटली थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, 62 में काफ़ी कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली 10-12% में और भी कम हो जाता है परफॉर्मेंस जो पिकअप है वो, ठीक है। तो अब मैं खाली आपको एक्सेलरेशन दिखा देता हूँ कि 50,000 चलने के बाद भी इसका पिकअप कैसा है, ठीक है। तो 3, 2, 1 गो। तो ये अभी 12 की स्पीड पे, पावर तो है भाई, देखा, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, मस्ती कर रहा है। ओके, तो प्राइमरीली आपको थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ चला के इधर। तो अभी पिलियन के साथ बैठे, मतलब डबल सीटिंग है अभी। एंड अब इसके पैनल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े टाइम में बेसिकली इसके स्क्रू थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो थोड़े देखो जैसे खड़खड़ खड़का आवाज़ आ रही है ना, तो बेसिकली हर सर्विस में उनको बोलना पड़ेगा कि ये सब टाइट करे सारे स्क्रूज। तो अभी ये सर्विस ड्यू होने वाली है, तो फिर उधर जाके मैं कराऊंगा, तो ये बाकी है। और बाकी अगर स्मूथ रोड होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखो अभी हम लोग बैठे हैं, डबल्स है, इधर टिनिंग आवाज़ आ रही है, वॉर्क मोड है, देखो डिनिंग खिड़खिड़ी आवाज़ आ रही है ना, ये सब आगे वाले पैनल से आ रहे हैं, दूसरे पीछे वाले से नहीं आ रही, सिर्फ आगे से ही आ रही है, वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। और इसके सस्पेंशन, जो आगे वाला जो सस्पेंशन है वो मेरे को थोड़ा काइंड ऑफ वो लगता है कि नो डाउट इट्स मच बेटर देन एक्टिवा और वो सब, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर हाइड्रोलिक है सब, तो उससे तो बेटर है, बट अगेन इम्प्रूवमेंट हो सकता है थोड़ा, मेरी लाइकिंग के लिए ज़्यादा ही सॉफ्ट है। पीछे का बहुत बढ़िया सस्पेंशन है, स्विंग आर्म अमेजिंग, बहुत बढ़िया स्विंग आर्म, पीछे का सस्पेंशन बहुत बढ़िया। वेट आज भी अच्छे से हैंडल कर पाती है ये, आराम से 2 लोग, और अगर बच्चा साथ में है तो 3 लोग आराम से जा सकते हैं इसको। और रेंज अभी मैंने टेस्ट नहीं करी है, तो कमेंट में आप डाल देना कि आपको रेंज टेस्ट चाहिए, या तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट हो कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए प्राइमरीली, मैं कौन से पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा समझाऊँ या बताऊँ आपको, ठीक है। तो आप वो डाल देना, तो मैं वो भी बना दूँगा आपके लिए, ठीक है। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उनके साथ जिनको आप ईवी के बारे में बताना चाहते हैं या तो प्रमोट करना चाहते हो उनके साथ। आवाज़ कितनी आ रही है देखा। तो फाइबर बॉडी है तो थोड़ा तो ये प्रॉब्लम रहेगा। और इन दैट केस अगर मेटल भी है तो वो भी तो उसके स्क्रू ढीले होंगे, मतलब बेसिकली थोड़े टाइम बाद तो आपको ये सब टाइट करने ही पड़ते हैं स्क्रूज, इट्स पार्ट ऑफ सर्विस। Okay then, bye bye, see you in the next video.